प्रियात्मान सप्रेम जय जीव आदि मुनीस जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर की महिमा। मुसलमान कहते हैं कि ईश्वर या खुदा की महिमा तो देखो। उसने कुन अर्थात हो जा कहा, बस सारा संसार हो गया। पर पाप को, विष को, मलेरिया के कीड़ों को, मच्छरों को, प्लेग को, महामारी को, कलरा और टीबी आदि रोगों के हत्यारे कीटाणुओं को किसने हो जाने के लिए कहा कि यह सब हो गए? सांप, बिच्छू, जहरीले जंतुओं, घूसखोरों, बेईमानों और काफिरों को किसने कहा कि हो जाओ? और यह सब कैसे हो गया? वेश्या जो श्रृंगार करके कोठे पर बैठती और वह ऐसा हाव भाव करती है, ऐसा जाल फैलाती है और ऐसी परिस्थितियों की सृष्टि करती है कि मनुष्य आकर्षित होकर पाप करते हैं। उसके लिए वेश्याएं तो दोषी है, पर ईश्वर या खुदा ऐसा संसार बनाकर क्या दोषी नहीं है? जिसके कारण आज संसार में पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक है, ईमानदारी की अपेक्षा बेईमानी अधिक है और सहायता की अपेक्षा लूट अधिक है, दया की अपेक्षा निर्दयता अधिक है और सच्चाई की अपेक्षा झूठाई अधिक है। सारे संसार का यह अधिक भाग क्या शैतानों का या बुरे मनुष्यों का बनाया हुआ है? तो क्या संसार के अधिक भाग का बनाने वाला शैतान और बुरे मनुष्य हैं? तो क्या खुदा से भी बड़े नहीं है? यदि खुदा गुनाहों को, पाप को, बेईमानी को, काफिरों को, मच्छरों को, मलेरिया को, प्लेग, महामारी, टीबी और कलरा आदि के हत्यारे कीड़ों को नहीं बना सकता तो यह सब बने कैसे? संसार के ऐसे हत्यारे कीड़ों की उत्पत्ति को तो रोक नहीं सकता, वह सर्वशक्तिमान कैसे हैं? ऐसे संसार को ईश्वर ने क्यों बनाया जिसमें अनंत प्राणी डूब रहे हैं और तड़प रहे हैं? क्या ऐसे संसार को बनाकर इसमें डूबते हुए अनंत प्राणियों को देखकर उसे मजा आ रहा है और वह खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है? क्या इस तरह लोगों को रोते बिलखते हुए देखकर आनंद मनाने वाला ईश्वर या खुदा रहमान और रहीम है? क्या ऐसा ईश्वर दया सागर और करुणा सागर है? क्या ऐसा ईश्वर या खुदा भी राक्षस और शैतान नहीं है? पाप का बाजार बनाकर भी उसमें घूमने वालों के लिए फिर दखज बनाकर लोगों को सताने वाला ईश्वर है? कभी नहीं। ईश्वर के लिए जितनी बातें कही जाती हैं, कोई बैठती नहीं। सब अज्ञानी मनुष्य की कल्पनाएं हैं। दखस, बहिष्ठ, फरिश्तों, देवताओं, अप्सराओं, स्वर्ग और विभिन्न प्रकार के वैकुंठों, गोलोक, साकेत लोक और विष्णु लोक की कल्पना मजहबी लीडर ने लोगों को डरा धमकाकर और लालच दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए की है, नहीं तो इनकी जड़ में कोई तथ्य नहीं है। पंडा, पुजारी, पादरी, पंडित और पुलिस आदि के लोगों जैसा कर्म कर रहे हैं, उससे यह सिद्ध है कि उन लोगों के मन में ईश्वर, दखोज और नरक का डर नहीं है। सब जानते हैं कि यह सब मूर्खों को डरवाने और फंसाने के लिए है, जिससे इनकी कमाई होती है। मुल्लाओं और मौलवियों तथा कंठी, तिलक, छाप, माला
और तस्वीरधारी लोगों के संपर्क में रहकर उनके आचरणों को देखो तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह खुदा से, दखत से, नरक से, ईश्वर से और मजहबी आज्ञाओं से तथा गुनाहों से जरा भी नहीं डरते। मजहबी कृतों के बोखड़ों में पड़ा हुआ ना योग साधन कर सकता है और ना वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है कि जिससे सच्ची मुक्ति और सच्ची शांति मिल सकती है। मजहब और राजनीतिक तथा अनेक लीडर के फेर में पढ़कर मनुष्य अपनी आत्मा के सच्चे ज्ञान को गवाकर सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति से दूर रहकर अज्ञान अंधकार में पड़ा छटपटा रहा है। और मजहबी तथा राजनीतिक लीडर तकिया लगाकर इन भोले भाले मनुष्यों का शिकार खेल रहे हैं। यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त कर आपको परमार्थ साधन में लगाना है तो हमारी बनाई हुई पुस्तक सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार तथा सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज प्राप्त करने के उपाय और परमार्थ प्रकाश तथा हमारी बनाई योग की पुस्तकों को मंगा कर देखिए। इन छोटे से लेख में हम सब कुछ कहाँ तक लिख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मजहबी फिलोसोफर या दार्शनिक कहा करते हैं कि वह ना आत्मा है ना अनात्मा, वह ना पुण्यात्मा है ना पापात्मा, वह ना सगुण है ना निर्गुण, वह ना साकार है ना निराकार, वह ना भाव है ना अभाव, वह ना सक्रिय ना निष्क्रिय, वह ना मूर्ख है ना बुद्धिमान, उसे आज तक कोई ना देख सका ना अनुभव कर सका। वह सभी इंद्रियों, बुद्धि और विचारों से पैर है। उसके विषय में ना आप है कह सकते हैं ना उसके विषय में ना आप है कह सकते हैं ना नहीं, उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वह यह सब कुछ है ही नहीं तो उसके विषय में कुछ कहा कैसे जा सकता है। फिलोसोफर या दार्शनिक यदि साफ साफ यह कह देते कि ईश्वर, ईश्वर, खुदा सुधा कुछ नहीं है तो वह बेचारा जिन्हें नहीं पता, अतः उसने साफ ना कहकर इस तरह से फिर फार कर यही बात कही। ईश्वर का भाव कहे तो झूठा होता है, उसका सबूत क्या देंगे, और ईश्वर का अभाव कहे तो मारे जाएंगे। इसीलिए कुछ दार्शनिक यही कहने लगे कि उसका ना भाव है ना अभाव है, उसके लिए ना है कह सकते और ना नहीं कह सकते हैं। मतलब यह है कि जिसको जो समझना हो समझ ले। साफ साफ कहने की उनमें हिम्मत नहीं थी। साफ साफ कहने के लिए ही इस शिव मुनि को आना पड़ा है। वही साफ साफ कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। अब यदि आपके पास बुद्धि हो तो विचार करके सब बातें जान ले। जय जीव।